हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में व्हाट इज अ कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसको देखने से पहले सबसे पहले आप स्क्रीन को मार रोटेट कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको फुल स्क्रीन दिखेगी। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि यह कर्नल टी और रेंज टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी शायद नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से बहुत आते हैं, और बीएससी में भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे भी, और लीनियर ट्रांसफॉर्म एमएससी में भी ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ न समझ में वहाँ वीडियो को रिवाइंड करिएगा, क्योंकि आप हमारे सामने हो नहीं कि मैं आपको फिर से समझा सकूँ। तो आपको समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड करना तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात कि कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, पहले उसे 2-3 बार पढ़ा जाता है, फिर समझ में आती है। तो हम देखते हैं कर्नल ऑफ टी क्या होता है। कर्नल ऑफ टी जो होता है, ये समझिए कि सबसे पहले कर्नल टी डिफाइन करने के लिए हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए हमें 2 वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। तो मान लेते हैं कि यू भी 2 वेक्टर स्पेस हैं, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो यू वी होते हैं वो सेम फील्ड पे होते हैं। ठीक, तो यू वी वेक्टर स्पेस में ओवर द सेम फील्ड पर एफ है, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कहाँ से डिफाइन है, यू से भी पर डिफाइन है। तब कर्नल ऑफ टी क्या होगा, जिसे हम परिभाषित करते हैं कर्नल के ई आर टी से, और यह इक्वल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर कहाँ मिलेंगे, डोमेन के मिलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वेक्टर हुज इमेज इज 0। ठीक, मतलब वे सभी वेक्टर डोमेन के जिनका इमेज 0 होता है वह कर्नल टी में बिलोंग करते हैं। तो कितना आसान है कि कर्नल टी उन सारे वेक्टरों का कलेक्शन होता है डोमेन के कि जिनकी इमेज 0 होती है। बस इतना है कर्नल टी। लेकिन ये जो है कर्नल टी जो है बहुत नाच नचाता है। ठीक, मतलब परेशान करता है। तो कर्नल टी हुआ कलेक्शन, नीचे हमने लिखा भी है, क्या लिखा हुआ देखिए कि कर्नल टी इज द कलेक्शन ऑफ दोज वेक्टर ऑफ यू हुज इमेज अंडर टी इज 0। अब समझिए, यहाँ फिगर भी दिया गया है। मान लीजिए यू एक बड़ा वाला सर्कल है, ओके, और इसके अंदर कर्नल टी एक छोटा वाला सर्कल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल टी वो सारे वेक्टर को रख रहा है जो कि जिसका इमेज 0 हो रहा है। मैपिंग किसके थ्रू हो रही है, टी के थ्रू हो रही है। तो वी एक दूसरा सर्कल है, और उसके अंदर एक छोटा सा बना हुआ है, जो कि जो वी है वह वी नॉट मान रहे हैं, वह कलेक्ट कर रहा है 0 वेक्टर को ओनली। ठीक, तो कर्नल टी मतलब वो सारे वेक्टर होगा जो 0 पे मैप करेगा, वो उसका कर्नल टी कलेक्शन होता है। सर्कल माने मतलब कलेक्शन है। ठीक, दोज वेक्टर का। तो कर्नल टी समझ में आ गया, मतलब कर्नल टी होगा उन सारे वेक्टरों का कलेक्शन जिनका इमेज 0 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं कि कर्नल टी क्या वेक्टर स्पेस है। तो आप जानते हैं वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन इसको दिखाने से पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी जो है प्रत्येक एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप करता है टी 0 वेक्टर को 0 वेक्टर में। ठीक, तो अगर हम जानते हैं कि अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 वेक्टर को 0 वेक्टर में मैप करता है, तो हम यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 0 वेक्टर कर्नल टी में बिलोंग करेगा। ठीक, और वी ऑलवेज बिलोंग करेगा, मीन्स सदैव बिलोंग करेगा। तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी कर्नल टी में 0 वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब है कि कर्नल टी हमारा फाई इम्पटी नहीं होगा ना, मीन्स नॉन इम्पटी होगा। तो हैंस कर्नल टी नॉन इम्पटी हो गया। तो नॉन इम्पटी हो गया तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई वेक्टर हम तो लेते हैं। तो यू भी मान लेते हैं 2 वेक्टर हैं कर्नल टी में। ओके, यू भी मान लेते हैं 2 वेक्टर है कर्नल टी में। तो जानते हैं कर्नल टी में जितने वेक्टर होंगे उनका इमेज 0 होगा, जैसे हमें बताया। तो टी ऑफ यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, टी ऑफ वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में बात है। अब आगे समझने के लिए हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन प्रूफ करने के लिए हमें 2 स्केलर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रूफ करना चाहते हैं।
सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इसका कर्नल टी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, कंडीशन हमने बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में कि टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी अगर इक्वल हो जाए अल्फ़ा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी के तो वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने दो वेक्टर लिया यू वी कर्नल टी से और दो स्केलर लिया अल्फ़ा बीटा से, जिसको हमने क्या लिखा, टी ऑफ अल्फ़ा यू ठीक प्लस बीटा वी, तो ये इक्वल किसके हुआ, अल्फ़ा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी के। अब इसको ये समझिए कि टी ऑफ यू का इमेज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, टी ऑफ वी का इमेज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो टी ऑफ यू बराबर जीरो पुट करेंगे, टी ऑफ वी जीरो पुट करेंगे तो टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा टी ऑफ वी बराबर जीरो हो गया, राइट। मीन्स कि अल्फ़ा यू टी वी जो है बिलोंग करेगा कर्नल टी में। अब यहाँ यह समझो क्यों, अल्फ़ा यू टी वी को मान लो अगर हम कोई जेड वेक्टर मार रहे हैं तो टी ऑफ जेड बराबर जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि ऐसा जेड कोई वेक्टर है डोमेन में जिसका इमेज जीरो हो रहा है, मतलब वो कर्नल टी में होगा। और जेड हमने माना था अल्फ़ा यू बीटा वी, तो कर्नल टी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो इसका ये प्रूफ होता है कि आपका जो कर्नल टी है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि समझिए कर्नल ऑफ टी, हम आपको पहले बता रहे हैं कर्नल ऑफ टी जो होता है वह सब स्पेस होता है डोमेन का। कर्नल ऑफ टी सब स्पेस होता है डोमेन का, जबकि रेंज ऑफ टी होता है सब स्पेस रेंज का। तो नीचे क्या लिखा है, कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ डोमेन यू, जिसे हम कहते हैं नल स्पेस। कर्नल टी को नल स्पेस भी कहते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी दैट, और जो डायमेंशन होती है कर्नल टी को, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए कर्नल टी इज डायमेंशन ऑफ ए नल स्पेस, क्योंकि कर्नल टी को नल स्पेस कहते हैं और नल स्पेस को हम बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी को बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी को नलिटी ऑफ टी बोलते हैं, ठीक। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी होता है नलिटी ऑफ टी, जिसे डिनोट करते हैं एन टी से। तो ये थी हमारी कर्नल टी की थ्योरम और डिफिनीसन, क्योंकि हम बहुत जगह आगे चल के यूज करेंगे जब हम एग्जांपल देखेंगे बहुत सारे तब। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई हुई कर्नल टी क्या होता है। और इसमें नलिटी क्या होती है हमने बताया, नलिटी जो होती है वह डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होती है और कर्नल टी सब स्पेस होता है इसका डोमेन का, ओके। तो ये वो कर्नल टी। अब हम आगे समझते हैं कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये समझिए कि रेंज ऑफ टी जो होता है, देखिए जो आप रेंज और डोमेन की बात करते हैं, पहले नाम से समझने का प्रयास करिए। डोमेन जब बोलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा डोमेन जिससे मैपिंग हो रही है जिस एलिमेंट का, और रेंज की बात करते हैं जिस पर मैपिंग हो रही है। तो हमें रेंज निकालने के लिए भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि टी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तब रेंज ऑफ टी को प्रदर्शित करते हैं इमेज ऑफ टी से। रेंज ऑफ टी जाहिर सी बात है इमेज ऑफ टी होगी, या फिर टी यू से डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इमेज ऑफ टी क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इमेजेस, ठीक, क्योंकि रेंज ऑफ टी कलेक्शन होगा इमेज वेक्टर का, सॉरी इमेज होगा किसी वेक्टर का, तो कलेक्शन होगा सभी इमेजेस वेक्टर का, मतलब टी ऑफ यू वेयर यू बिलोंग करेगा डोमेन में। तो आपसे इमेज ऑफ टी पहले हम अभी बता रहे हैं, जैसे हमने पहले कर्नल डिफाइन किया फिर नल टी आई, तो ऐसे इमेज डिफाइन करेंगे फिर रेंज आएगा। तो इमेज ऑफ टी जो हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल सभी ट्रांसफॉर्मेशन को टी यू का, कि यू बिलोंग टू वी है। अब सिंस हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम ही जानते हैं कि इस टी मैप करता है जीरो को जीरो पर, तो टी ऑफ जीरो बराबर जीरो हुआ, मीन्स जीरो बिलोंग कर रहा डोमेन में एंड टी ऑफ जीरो भी बिलोंग करेगा इमेज ऑफ टी में। मीन्स क्या हुआ कि जो इमेज ऑफ टी है वह नॉट इक्वल टू 5 है, ओके।
तो इमेज ऑफ टी इतना हो गया, मतलब इमेज ऑफ टी कलेक्शन ऑफ है सभी इमेजेस का है। अब ये समझिए कि इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि यह एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जाहिर सी बात है मुझे दो हम वेक्टर मानेंगे जो कि डोमेन में है, सॉरी हाँ डोमेन में है, ए बी मान लेते हैं कि दो वेक्टर जो कि रेंज में है। ओके, चूँकि ए बी इमेज है किस वेक्टर का, यू वी का, जो कि डोमेन में है। तो ए बी वी आर टू वेक्टर्स ऑफ इमेज ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू वी इन डोमेन। तो कैसे, क्योंकि हमने बोला ए बी इमेज है वेक्टर यू वी का, तो टी ऑफ यू बराबर ए होगा, टी ऑफ बी बराबर वी होगा। ओके, अब मुझे दिखाना लीनियरिटी के लिए, तो हम यहाँ पर दो स्केल लेंगे अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा वी बराबर अल्फ़ा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी, क्योंकि टी ऑफ यू जो है वो इमेज है, इसका इमेज क्या है, ए है, टी वी का इमेज वी है। अब थ्रू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय मतलब गाइडनेस की डिफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फ़ा ए प्लस बीटा वी बराबर टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी बिलोंग करा किसमें, इमेज ऑफ टी में। तो आई थिंक कि आपको इमेज ऑफ टी समझ में आई होगी। मीन्स इमेज ऑफ टी कलेक्शन होता है सभी इमेजेस वेक्टर का। ओके, अब आगे ये समझो कि इमेज ऑफ टी जो है वह सब स्पेस होता है किसका, रेंज का। रेंज क्या है, भी है, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है, टी यू से वी पर है। ओके, ये हुआ। आगे ये समझिए कि इमेज ऑफ कॉल्ड रेंज स्पेस, हमने ये समझा था कि कर्नल टी जो है डोमेन सब स्पेस था डोमेन का, और इमेज ऑफ टी इसका सब स्पेस हो रहा वी का। तो जिसे हम इमेज जो हम क्या कहते हैं कि इमेज ऑफ टी सब स्पेस वी का जिसे कहते हैं, कॉल कहलाता है रेंज स्पेस और रैंक स्पेस ऑफ टी। इमेज ऑफ टी जो है वो रेंज स्पेस या फिर रैंक स्पेस कहलाता है टी का। और दूसरी बात ये कि डायमेंशन ऑफ रैंक स्पेस या फिर रेंज स्पेस कहलाता है रैंक ऑफ टी। अगर कोई आपसे पूछता है फाइंड द रैंक ऑफ टी, मतलब आपको वहाँ पे फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द इमेज ऑफ डायमेंशन ऑफ द रैंक स्पेस की, ठीक, जिससे हम डिनोट करते हैं ये रो टी जो है, सिंबल यह आप जानते हैं रैंक टी से होता है, सभी एमएससी वाले बच्चे जानते होंगे स्टूडेंट। तो ये आपको हमने इस वीडियो में बताया क्या होता है कर्नल टी, रेंज ऑफ टी, और हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कुछ एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, और जीरो ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब इसी के साथ हम कुछ थ्योरम और देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक इसमें कर्नल टी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आई थिंक अगर ये ना समझ में आए तो आप ये समझिए कुछ एक बार में समझ में नहीं आती है, ये सभी एमएससी के स्टूडेंट जानते हैं, उससे 50 बार पढ़ना पड़ता तभी आता है, ठीक है, क्योंकि तभी जब आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाता है तो आप पता नहीं कितनी बार से रिवीजन करते हैं। सेम फंडा यहाँ पर भी है। तो इस थ्योरम को देखिए, थ्योरम क्या है कि ये कह रही है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कब 1-1 होता है आपको, ठीक है, आप बताइए कि कब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होगा। 1-1 तब होगा जब कर्नल ऑफ टी 0 आ जाए, ठीक, कर्नल ऑफ टी 0 आ जाए तब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह 1-1 होगा। मीन्स थ्योरम के स्टेप में समझ लीजिए कि लेट यू वी मान लेते हैं कि यू वी दो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड पर, तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी पर है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी 1-1 होगा अगर कर्नल टी उसका 0 हो जाए, ठीक। तो इफ़ देखिए यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ है, मतलब हमें फॉरवर्ड और स्ट्रेटवर्ड दोनों तरह से हमें प्रूफ करना है, तो आप जानते हैं प्रूफ हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप देख लीजिएगा, प्रूफ ज़्यादा कुछ नहीं, 1-1 के लिए आप जानते हैं कर्नल टी हमने कहा 0 होना चाहिए, मतलब मान लेते हैं यहाँ दो वेक्टर हैं, सॉरी एक वेक्टर बिलोंग करता है यू जो कर्नल टी में, हमने उसका टी ऑफ यू लिया, ये क्या होगा कर्नल टी में कोई वेक्टर मतलब टी ऑफ यू 0 होगा, सिंस टी क्या हो गया लीन, चूँकि दिया गया है टी लीनियर है तो टी ऑफ यू बराबर टी ऑफ 0, टी ऑफ 0 होता ही है, तो टी 1-1 हो गया। दैट मीन्स कि जो यू वेक्टर है वो कर्नल टी में बिलोंग कर रहा है,
हेंस कर्नल टी आपका 0 वेक्टर कंटेंट करता है। ओके, अब ये देखिए सेकंड थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है कि कब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अनडू होता है। ये सारी चीज़ें आप रट लीजिएगा तभी नेट जीआर तैयारी करिएगा। थ्योरम क्या है कि मान लेते हैं कि यू वी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड है पर तब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी ऑन टू होता है अगर उसका रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ यू हो जाए। और मैंने क्या बताया था, रैंक ऑफ टी होता है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या फिर रैंक स्पेस। डायमेंशन यू की हो रहा है तो वह ऑन टू होगा। ओके, तो ये इसका प्रूफ है। इसके बाद इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक नल्टी थ्योरम। ये रैंक नल्टी थ्योरम आती है जब हम रैंक और कर्नल्टी पढ़ लेते हैं तो हमने इसको पढ़ा। अब ये हम रैंक और नल्टी थ्योरम समझेंगे। इसमें समझना कुछ नहीं, इतना समझिए कि रैंक नल्टी है तो जाहिर सी बात है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा कि टी यू से भी होगा ओवर द सेम फील्ड पर दो वेक्टर स्पेस होंगे वो सेम फील्ड पर होंगे तो टी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब इतना समझिए कि रैंक नल्टी थ्योरम में क्या है, नाम समझिए कि रैंक और नल्टी को सम कर दो वह इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ यू के। ठीक, तो रैंक हमने क्या किया है यहाँ पर, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी ये होता है डायमेंशन ऑफ यू के। ये हम इसका प्रूफ इसका प्रूफ नहीं समझाएंगे क्योंकि ये सब सारी चीज़ें नेट वालों के लिए आवश्यकता नहीं है, बस तुमको रिजल्ट आना चाहिए और आप कहेंगे तो बाद में हम समझा सकते हैं। ठीक, तो ये रैंक और नल्टी हो गई, हमने इसमें सीखा कर्नल्टी और ये सारी चीज़ें हमने सीखी। आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल बहुत सारे। सो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसके साथ। थैंक यू।